Okay guys, now we are going to learn Newton's law of gravitation. We already learned concept of gravity. Now we are going to learn Newton's law of gravitation. In 16th century Newton discovered that 16th century में न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि एप्पल आपको एप्पल की स्टोरी मैंने बता दी कि एप्पल नीचे गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि सम फोर्स इज देयर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की पृथ्वी पर अट्रैक्ट होती है। तो वो लॉ न्यूटन ने एक्सप्लेन किया। न्यूटन आल्सो एक्सप्लेन दैट दिस लॉ इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस लॉ इज नोन एज न्यूटन्स ग्रेविटेशन स्क्वायर लॉ। ओके, सो he says that what he says that these are two this is body 1 and this is body 2। दो बॉडी हमने कंसीडर की है। अगर बॉडी है तो कुछ मास होगा, कुछ वस्तुमान होगा ना इनका। सो these are two bodies। this body has a mass, body m1, body mass m1 m2। इसका मास है m1, इसका मास है m2। कुछ ना कुछ वजन होगा इनका। m1 m2 हमने कंसीडर किया। तो न्यूटन क्या कहता है हमारी पृथ्वी पर एवरी ऑब्जेक्ट द स्टेटमेंट फॉर द लॉ इज दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, हमारे पृथ्वी में हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट, मतलब ये जो बॉडीज है वो बॉडीज अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। दिस टू बॉडीज अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स। दिस फोर्स, कुछ फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट हो रहे मतलब कुछ फोर्स लगेगा। And that force is directly proportional to product of their masses m1, this is m2, and inversely proportional to square of the distance between them, this is r। क्या है आपको इजीली समझाता हूँ। r जो है इन बॉडी जो टू बॉडीज का डिस्टेंस है, क्या है? r जो है r is the distance between two bodies। कोई ना कुछ डिस्टेंस में बॉडीज है, this is distance, and m1 m2 are two masses। So Newton says that every object in the universe attract every object by a force, That force is directly proportional. This sign of directly proportional, I already explained you proportionality। They directly proportional to product of their masses, multiply होते हैं दोनों, okay? m1 m2 multiply and inversely proportional to square of the distance between them। ये मासेस उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1 अपॉन है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, 1 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2, ओके, एंड f इज डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लुक हियर, f is directly proportional to m1 m2, f is inversely proportional to r square। Why inversely proportional? Because r is in denominator। Okay, so Newton said that every object in the universe attract every object। दो वस्तु आकर्षित करते हैं each other, दोनों अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स, कोई फोर्स हो, कोई तो फोर्स होगा, एंड दैट फोर्स, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दो मासेस के प्रोडक्ट को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनका जो डिस्टेंस है उनको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या होता है? इफ m1 m2 इज डबल, सपोज कुछ ना कुछ मास होगा, इसको मास m1 30 किलोग्राम मास दे दिया, इसको 30 किलोग्राम दे दिया, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अगर मास डबल कर दिया, 30 प्लस 30 होते 60। इफ वी डबल 30 60 के डबल कितना होता है? 120। सो मास 120 हो गया। क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अगर मास डबल कर दिया तो उसका फोर्स भी डबल हो जाएगा। इफ मास इज डबल, if this is 60, if is double then force is also 120। 60 2 2 equals to 120। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास अगर डबल होता है तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? अगर फोर्स 30 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे दिया है आपको, कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, 30 न्यूटन दिया है और डिस्टेंस चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिस्टेंस कम हो जाएगा। आपको ध्यान रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? अगेंस्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। अगर कुछ डिस्टेंस दिया होगा, सपोज 30 मीटर डिस्टेंस दिया, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 30 मीटर डिस्टेंस दिया है r स्क्वायर। अगर फोर्स यहाँ पे दिया है तो ये फोर्स इसका, अगर हमने ये r स्क्वायर डबल कर दिया 30 इंटू 2, इफ वी डबल दिस r स्क्वायर, 30 इंटू 2 होगा 60, ओके, 30 to the 60, okay।
So if distance is double, it will be 60. But in inverse proportional, force is decreases 1/4. क्या होगा? 1/4 कम होगा. क्यों कम होगा? इधर डबल कर दिया, इधर 1/4 कम हो जाएगा. ठीक है? So this law states that every object in the universe attract every object by a force, and that force is directly proportional product of their masses and inversely proportional square of the distance between them. It's too easy. It's just like, okay, this force is directly proportional product of their masses and inversely proportional square of the distance between them. So to remove this proportionality sign, अगर हमको ये साइन निकालना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर साइन निकालना है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट होगा. यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट होते हैं. लुक, आई विल टेल यू. According to Newton's law of gravitation statement, force is directly proportional to mass product of their masses, m1, m2, and the product of their masses. Inversely proportional 1/, is inversely proportional square of the distance between them, are the distance between their two masses. Okay. So to remove this sign of proportionality, we want to put constant. कुछ ना कुछ constant put करना होता है अगर हमको proportionality निकालना है. Okay. तो F equals to, ये जो है ये कैपिटल G, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. कैपिटल G means what? Gravitational constant. This constant is known as what? Gravitational constant. This G is gravitational constant. Already as it is m1 m2 upon r square. Okay. This is gravitationally constant. So G equals to कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, आपको ध्यान रखना है. इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम (-2). This is the unit for it. This is unit. It's not part of that, but you want to listen then. The value of G is what? 6.67 into 10⁻11, and the unit of this value, if value is there, unit is also there. So Newton meter square kilogram (-2). This is the value of gravitational constant. Most of the exams, competitive exams, in Navy, Air Force exams, they ask you what is value of gravitational constant. So you want to 6.67 into 10⁻11. So ये हुआ gravitational constant. बहुत से एग्जाम में पूछा गया था. मुझे भी एक बार एक क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी पे केंद्र पर अगर हम खड़े हो जाते हैं कि पृथ्वी, दिस इज अर्थ, दिस सेंटर, और अगर ये पोल होते हैं, ये पोल आपको पता होंगे. अगर मैं पृथ्वी के केंद्र, मतलब ये जो है ये एक्सिस पे, टैंजेंशियल एक्सिस, पृथ्वी के केंद्र के बाहर पर मैं खड़ा हूँ तो मेरा वजन कितना होगा? पृथ्वी के केंद्र पर अगर मैं पिंड का भार क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए. पृथ्वी के केंद्र पे अगर कोई खड़ा है तो उसका भार 0 होता है. क्या होता है? 0. यहाँ पे अगर हम खड़े भी हो गए ना तो कोई हमारी वैल्यू नहीं होगी, हम हो गए 0, टोटली 0. ये बात आपको ध्यान रखनी है. Okay guys, we already studied gravitation, Newton's law of gravitation. Okay, I will upload my too much videos of mathematics and too much subjects of 10th standard. Okay, watch my videos if you like and subscribe. Okay, thank you.